Hello. In earlier lecture we have done exercise 2.1 of the NCERT. Here we will start the NCERT exercise 2.2. You must have your book and questions you can see from there. Now without wasting any time, I am going to start the question. Now question number 1. Question number 1. If you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2. If you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 upon 2, we get 1 upon 8. What is the number? First of all, I request you not to read the question at once. पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो. मतलब पूरे क्वेश्चन को एक बार में पहले अच्छे से समझने की कोशिश करो. आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? If you subtract 1 upon 2 from a number, if you subtract 1 upon 2 from a number, means क्या मतलब आया कि हमारे पास कोई एक नंबर था, उसको मैंने x मान लिया. Any variable you can take. If you subtract 1 upon 2 from a number, हमने माना कि हमारे पास एक नंबर था x. अब क्वेश्चन कह रहा है if you subtract 1 upon 2 from it, आपने इसमें से 1 upon 2 को subtract किया. Got it? So when you subtract something, you get a result. आप जब किसी चीज में से कुछ माइनस करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है. तो वही बात क्वेश्चन भी कह रहा है. If you subtract 1 upon 2 from a number, जो हमने किया, and multiply the result by 1 upon 2, अब क्या किया हमने? जो रिजल्ट आया, अब बिकॉज ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते. गॉट इट? तो हम मानेंगे ये हमारा रिजल्ट है. सो वी हैव ए नंबर, वी सबट्रैक्टेड 1 upon 2 from it, and the result is multiplied by 1 upon 8. Then we get, the result is multiplied by 1 upon 2. Then we got 1 upon 8. पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लीनियर इक्वेशंस को क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मुसीबत खड़ी करने लगेंगे. इस बात को ध्यान रखना. क्या बोला? क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है, टुकड़े में उसको ब्रेक करो. ब्रेक करने के बाद जितना समझ में आ रहा है उतना काम करते चले जाओ, आपको आंसर आएगा. क्वेश्चन बोल रहा था इफ यू सबट्रैक्ट 1 upon 2 फ्रॉम ए नंबर, हमने एक नंबर लिया x, उसमें से 1 upon 2 को सबट्रैक्ट कर दिया, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 upon 2, यू गेट 1 upon 8. तो वो नंबर फाइंड आउट करना है. इससे क्या हो जाता है कि हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, और इक्वेशन सॉल्व करना मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियोस में सिखाया था. अब इसको कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू कराने की मैं आपको कोशिश करता हूँ. हम इसको ऐसे नहीं करेंगे. कैसे करेंगे? ये तो मैंने समझाने के लिए था. लेट द नंबर इज इक्वल्स टू x. क्या था? नंबर क्या था? x मान लिया हमने. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है? x माइनस 1 upon 2. आप उसमें से 1 upon 2 को माइनस करो, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1 upon 2 टू गेट 1 upon 8. ठीक. अब हमें क्या करना है? वो नंबर फाइंड आउट करना है. और नंबर क्या माना है हमने? x. तो हमें क्या अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड आउट करना है? x की वैल्यू. जब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने जाऊंगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे. ऐसे जब इसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे तो एलसीएम आएगा 2. तो 1 2 जार 2, यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 upon 2 इज इक्वल्स टू 1 upon 8. इतनी बात समझ में आई. अभी आगे लीजिए सॉल्व करने वाली बातें मैंने आपको सिखाई है पहले. अब क्या है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे. तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ. तो मल्टीप्लाई आपको पता है फ्रैक्शन का कैसे किया जाता है. 1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से होगा तो ये बनेगा 2x माइनस 1, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 4 बनेगा. दैट इज 1 upon 8. ठीक हो गया. अब मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मैं यहाँ से यहाँ कट कर सकता हूँ. तो 4 2 जार 8 हो गया हमारे पास. कैंसिल कर दिया हमने इसको. और हमारे पास क्या बच गया? ये 2 यहाँ बचा है बेटा. ये हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ, देखो हमारे पास बचा है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 upon 2. 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 upon 2. तो क्या होगा? ये 2 यहाँ से जाके मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ. ठीक. तो इट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. गॉट इज? तो आप इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई करता है. a इंटू बी प्लस सी का मतलब होता है a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी। याद रखना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वेश्चन में। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई 2x 4x हो गया, 2 2 जार 4 और x का x आ गया, एंड 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो धीरे धीरे इक्वेशंस सिंप्लीफाई होती चली जाती है। ये हमारे पास इक्वेशन थोड़ा लंबी थी, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ तक ले आए और आके लेके जाएंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को अकेले करेंगे, 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, 2 उधर प्लस में चला जाएगा, इधर माइनस में है, दैट इज 4x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/4, बिकॉज 4x का मतलब है, 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू 3, तो 4 यहाँ से रिमूव होगा तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई, 3/4, तो आप क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 3/4। क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर 3/4 कैसे हो गया, क्योंकि हमने माना था कि हमारा नंबर x है, तो x की वैल्यू 3/4 आई, देन द नंबर इज आल्सो 3/4। नोट इट। Now question number 2. I am erasing it. Question number 2. Question number 2 कह रहा है, the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 मीटर। जितना आपको समझ में आता चला जाता है उतना लिखते चले जाओ। आपको कह रहा है perimeter of a rectangular pool, स्विमिंग पूल का है, इज इक्वल टू 154 मीटर। गॉट इट। अब जब इसने ये बोला कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर, तो यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर क्या होता है। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे हैं। वही तो बोला उसने, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ठीक, ये क्वेश्चन में नहीं, ये आगे बोल रहा हूं। द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक बार समझो इस बात को। देखो, आप करने को किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो आपको इजी वे है, जहां से आपको आराम से समझ में चला आएगा, वो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे कह रहा है द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक बार इसको समझो, हिंदी में क्या होता है, द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब क्या है कि कुछ ब्रेथ रही होगी, ब्रेथ कुछ रही होगी। लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बेटा, किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, मैं ये खड़ा हूं, मेरे साथ एक छोटा बच्चा यहां पर खड़ा है, मैं कह रहा हूं कि मैं इससे लंबा हूं, मैं इससे लंबा हूं या मैं इससे बड़ा हूं, तो मैं कंपैरिजन किसका किसके साथ कर रहा हूं, अपना कंपैरिजन कर रहा हूं बच्चे के साथ। मैंने ये नहीं बोला कि, मैंने क्या बोला, मैं इस बच्चे से बड़ा हूं, मैं इस बच्चे से बड़ा हूं, मतलब मैंने ये देखा कि जितना बच्चा है मैं उससे बड़ा हूं, तो मैंने जो कंपैरिजन किया वो बच्चे के साथ किया। अगर मैं इसी को उल्टा बोल दूं, ये बच्चा मुझसे छोटा है, तो इस बार बच्चे का कंपैरिजन मेरे साथ हुआ है, बच्चे का कंपैरिजन मेरे साथ हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस बात को समझो जरा, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ मतलब क्या कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है। तो एक्चुअली जो कंपैरिजन हो रहा है वो ब्रेथ के साथ हो रहा है। मतलब अगर हमें ब्रेथ पता है तो हमें लेंथ के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं, अगर हमें ब्रेथ पता है तो हम लेंथ के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमें बोला गया द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो हमने मान लिया लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x। ब्रेथ को x माना समझ में आ रहा है। हालांकि आप लेंथ को भी x मानोगे आंसर नहीं आएगा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलता हूं, लेकिन ब्रेथ को मानने के बाद आपके लिए इजी होगा, ये बात मैं आपको श्योरिटी के साथ बताता हूं। तो कैसे होगा, देखो हमने क्या बोला, लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, मतलब अगर मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं तो लेंथ के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2x एंड 2 मोर प्लस 2, मतलब जो लेंथ हो गई वो 2x प्लस 2 हो गई।
समझो इस बात को, हमसे बोला गया कि द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो कंपेरिजन हुआ ब्रेथ के साथ, तो मैंने इसलिए पहले ब्रेथ को x मान लिया। जब मैंने ब्रेथ को x माना तो लेंथ कितनी बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ मींस 2x एंड 2 मोर मींस +2। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से पॉज करके फिर समझने की कोशिश करना। जिस चीज के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको ही x माने तो हमारे लिए इक्वेशन बनाना बड़ा इजी होता है, आसान होता चला जाता है। ठीक, तो हमें बोला गया कि द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, तो मैंने मान लिया ब्रेथ इज इक्वल टू x, लेंथ इज इक्वल टू x प्लस 2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये मैं बना रहा हूं इक्वेशन आगे, ये तो मैंने फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले वो लिख दिया। तो अब क्वेश्चन आगे पढ़ने का हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द लेंथ इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, लेंथ ज्यादा है तो हमने मान लिया लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर। So length is equals to 2x plus 2 मीटर, 2x plus 2 मीटर। अब आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, आपसे पूछा है लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करो। बेटा जो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू है उस दोनों में x आया है, देखो ब्रेथ में भी x है, लेंथ में भी x है, ब्रेथ में सिर्फ x है, मतलब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा तो ब्रेथ की वैल्यू निकल जाएगी, और जब x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी तो लेंथ में भी तो x के अलावा 2 और 2 है तो ये x आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी इस फॉर्मूले के बिहाफ पे, जो मैंने इसलिए आपको पहले ही फॉर्मूला लिख दिया। आपको दिया था कि आपने मान लिया कि भैया ब्रेथ तो ये है, लेंथ ये है और पेरीमीटर आपको दिया है। जब पेरीमीटर दिया है, लेंथ और ब्रेथ के लिए हमने एक्सप्रेशन बना लिया, तो हम फॉर्मूला भी पेरीमीटर वाला ही लगाएंगे। हमें जो अल्टीमेटली हमें जो लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन दे रखा है, इक्वेशन कब बनेगी, जब मैं रिलेशन बताऊंगा, जब मैं दो चीजों के बीच में रिलेशन बताऊंगा तभी तो इक्वेशन बनेगी। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। हमें क्या दिया था, रिलेशन दे देते हैं। ठीक, तो अब मुझे बताओ यहाँ पर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मुझे इन दोनों को फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों चीजों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। जब इन दोनों चीजों के बीच में एक रिलेशन होगा तब मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। तो इन दोनों चीजों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, पेरीमीटर का रिलेशन है। देन सो आई विल यूज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इटसेल्फ। तो मैं क्या करूंगा, इसको पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। फॉर्मूला होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर दिया है हमको कितना, 154। 2 लेंथ हमको कितना दिया होगा बेटा, लेंथ हमने माना है 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितना माना है हमने फिर से x। फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दी, 154 इज इक्वल टू 2, फिर ये लेंथ की वैल्यू पुट हो गई प्लस x हो गया। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये देखो 154 इज इक्वल टू, ये अच्छा एक काम करो, इसको मैं अपॉन में लेके आ सकता हूँ 2 को, बिकॉज ये 2 मल्टीप्लाई में है, पूरे ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट में है इट मींस मल्टीप्लाई में है। अरे हाँ या ना बोला करो, बैठे मत रहो। ठीक, ये 2 क्या होगा, वहां मल्टीप्लाई में, इसमें आएगा डिवाइड में, तो क्या होगा बेटा, ये देखो अब ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। अब मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज। जब मैं ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करूंगा, ये x है, ये x है, लाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, x 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया। तो 3x प्लस 2 हमारे पास बचा। ठीक, अच्छा इस 2 को हम नहीं भी लेके आते तब हमारे लिए ज्यादा इजी था, चलो इसको हाथ में ला आ गई, ठीक है कोई बात नहीं। तो 3x प्लस 2 बन गया। अब इस 2 से इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 जा 54, सॉरी 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर 14 हो गया, 2 7 जा 14, 77 आ गया। अब हमारे पास आगे इक्वेशन बन रही है 77 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 यहाँ प्लस में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज मुझे x वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बार बार से रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो कितना हो जाएगा, 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, 77 में से 2 माइनस हुआ 75 इज इक्वल टू 3x, 3x मींस 3 मल्टीप्लाई x, तो रिमूव होगा वहां से 3 तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25, x इज इक्वल टू कितना आया 25। तो क्या ये आपका आंसर हुआ, यहां तक की बात समझ में आई, पहले ये बताओ आपने आगे पेरीमीटर वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, बात समझ में आ रहा है, बिकॉज आपको जो रिलेशन दिया है, रटना मत, क्वेश्चन रट लोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, ब्रेथ हो गया x, लेंथ हो गया 2x प्लस 2, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज क्वेश्चन में दिया था द लेंथ इज 2 मोर, द लेंथ इज 2 मोर, मोर मींस प्लस 2 देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ मींस 2x,
बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला वैल्यू पुट किया P2L + B, उसके बाद हम प्रोसीड करते चले गए। x = 25 आया। क्या x = 25 आपका आंसर है? नहीं है, बिकॉज आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछी है लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू, आपसे पूछी है लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू। तो x = 25 आपका आंसर नहीं है। आप क्या बोलोगे? अब जो लेंथ का एक्सप्रेशन है, सॉरी ब्रेथ का एक्सप्रेशन है वो है x, तो आप बोलोगे यस हमारे ब्रेथ कितना आ गई 24, तो ब्रेथ तो आ गई 25, सॉरी ब्रेथ तो आ गई 25। जब आप लेंथ के लिए एक्सप्रेशन निकालने जाओगे तो इस x में x की वैल्यू पुट करोगे, वो क्या बनेगा आपका? आपके लिए जो लेंथ का एक्सप्रेशन है वो है 2x + 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब हम आगे करने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ना जरा एक बार, पढ़ लिया करो भाई, कब तक आलस बैठे रहोगे। Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? क्या कह रहे हैं? टू नंबर्स भी है, क्वेश्चन नंबर 5। टू नंबर्स भी है एंड दे आर इन द रेशियो 5:3। तो बेटे रेशियो वाले क्वेश्चंस के लिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। किस तरह से? लेट वन नंबर = 5x and another number = 3। जो रेशियो दिया होता है उसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब भी आपको रेशियो दिखेगा आप उस रेशियो के साथ एक वेरिएबल ले लेंगे। आपको रेशियो 5:3 का दिया था, आपने मान लिया वन नंबर इज 5x एंड अनदर नंबर इज 3x। ठीक, फिर क्या बोला है? दीज टू नंबर्स डिफर बाय 18। इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 18 का है। तो फाइंड द नंबर। डिफर का मतलब क्या होता है? माइनस किया होगा तब डिफरेंस आया होगा। मतलब इस नंबर के और इस नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 18 का है। तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बात निकली कि 5x - 3x = 18। अरे हाँ जी सर, ठीक है। तो 5x - 3x कितना होगा? 2x एंड 2x = कितना हो गया? 18। जस्ट 2x मींस 2 × x, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 18/2 हो गया, इट इज 9। तो x = 9 आ गया बच्चे। अब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या ये आपका आंसर हो गया? कई सारे बच्चे इसको यहीं छोड़ देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। यहीं नहीं छोड़ना है आपसे, वो x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है व्हाट आर दीज नंबर्स। तो आपका पहला नंबर था 5x, 5x का मतलब 5 × x की वैल्यू कितनी आई है? 9। सो 5 9 जा 45। दूसरा नंबर था आपका 3x, 3x मींस 3 × x मींस 3 × 9 दैट मींस 27। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड नंबर्स एंड दिस इज योर आंसर। नोट कर लो इसको। इरेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? 3 consecutive integer। पहली बात तो consecutive integer का मतलब समझो, consecutive वर्ड का मतलब समझिए। consecutive का मतलब होता है continuous, एक तरह से ना, continuous है जिनके बीच में कोई गैप नहीं आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 these are consecutive। ठीक, तो consecutive integers को कैसे assume करोगे एक बार सोचो। अगर मैं कह रहा हूं, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, you have told we have 3 consecutive integers and these add up to 51, then what are these integers? तो हमने मान लिया let the first number is equals to x। अगर पहला नंबर x है तो x के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा? सोचो। जैसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं 2 3 4, ये कॉन्जिक्यूटिव है तो 2 है, 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 + 2 लिख सकता हूं। ठीक, तो इन द सेम वे अगर मैंने यहां पहला नंबर x मान लिया, अगर मैंने यहां पहला नंबर x मान लिया, तो नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे?
नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, एक पहला हो जाएगा x+1 और दूसरा हो जाएगा x+2। तो ये तो आपके 3 इंटीजर हो गए जो आपने मानने थे। पहला आपने x माना, फिर कॉन्जुगेटिव बोला था तो x+1 और x+2 हो गया, गॉट इट। फिर क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these 3 consecutive integers add up to 51, मतलब जब इनको ऐड किया जाता है x plus x+1 plus x+2, इनको जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास कितना आता है, 51 आता है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, ये हमारी क्या होंगी इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करूंगा तो आसान सी चीज है ये, x प्लस, मैं ब्रैकेट को रिमूव कर दे रहा हूँ, x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 81, x प्लस x+x मीन्स 3x प्लस x 2 plus 1 3 is equals to 51, not 80, 51. So 3x is equals to 51 minus 3, ये 3 वहाँ माइनस में जाएगा, है ना, कितना हो गया, 3x is equals to 48, then x is equals to 48, वो 3 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आएगा 16, तो x 16 आया, तो आपका पहला नंबर 16 हो गया। सेकंड नंबर क्या था, x+1, and x+1 means 16 plus 1 17। थर्ड नंबर क्या था, x+2, x+1 मतलब 16 plus 2 means 18। पहला नंबर 16, दूसरा 17, तीसरा 18। गॉट इट, समझे मत को, नोट करें इसको। जिसका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples of 8. एक बात समझो पहले मल्टीपल ऑफ 8 क्या होते हैं। 8 का जो पहला मल्टीपल होता है वो 8 होता है, then 16 होता है, then 24 होता है। In this way we have the multiples of 8. तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑफ 8 होते हैं। अगर मैं इसको 8 लिख रहा हूँ, then 16 can be written as 8 plus 8. 24 can be written as 8 plus 16. इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 14 21, तो अगर पहला 7 है तो दूसरा 7 प्लस 7 है, तीसरा 7 प्लस 14 है, इसको एड्स में ऐड कर दिए। ये वाली बात समझ में आ रही है। अगर मैं कह रहा हूं मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 4 और 6 है, तो पहला 2 है तो दूसरा 2 प्लस 2 है, तीसरा क्या है 2 प्लस 4 है। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 3 consecutive multiples of 8 add up to 888। तो आप क्या मानेंगे, सॉल्यूशन, let the first multiple is equals to x, so other two मल्टीपल्स। पहला x हो गया तो 8 के मल्टीपल बोला ना उसने, 8 के मल्टीपल बोला, तो 8 के मल्टीपल में दूसरे में क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। तो 3 मल्टीपल क्या हो गए, 8 सॉरी x, x प्लस 8, x प्लस 16, ठीक। फिर क्या बोला है, these 3 multiples add up to 888 means x plus 8 plus x plus 16 is equals to 888। तो x plus x कितना हो गया, ब्रैकेट तो रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के साइन के साथ है। x plus x कितना हो गया 388, सॉरी x plus x कितना हो गया 3x, एंड 16 plus 8 कितना होगा 24 is equals to 888। तो 3x is equals to 24 माइनस में चला जाएगा बेटा, 888 माइनस 24, तो 888 में से 24 माइनस हुआ तो कितना होगा, 8 में से 4 हो गया, ये आपका हो गया 368 64 होगा। ठीक, अब इसको 3 से डिवाइड करो, दिस इज 3 2 जार 6, 8 है 2 रिमाइंडर हो गया 26, 3 8 जार 24, 2 रिमाइंडर हो गया 3 8 जार 24। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 864 हो गया। तो आप इसको देखो,
x इज इक्वल टू हो रहा है 288, x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 288। ये आपका x क्या था फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल था x प्लस 16 मीन्स 288 प्लस 16 कितना होगा 288 प्लस 10 हो गया आपका 298 एंड 298 प्लस 6 आपका हो गया 304। ठीक, और तीसरा हो गया आपका x प्लस 24, या आप कह लो कि 304 प्लस 8, तो आप इसको सॉल्व करोगे 288 प्लस 24 करोगे तो ये आपका आ रहा होगा 312। ठीक, तो दीज आर योर 3 मल्टीपल्स, ये आपके 3 मल्टीप्लाई मल्टीपल है जिसका आपको आंसर चाहिए था। क्या किया हमने, आपको बोला था कि 3 मल्टीपल्स एड अप टू 888, तो आपने x मान लिया पहला मल्टीपल, सेकंड हो गया x प्लस 8। अगर आपसे कहता है मल्टीपल्स ऑफ 7 तो आप फर्स्ट मल्टीपल x मानते, दूसरा कितना मानते x प्लस 7, तीसरा कितना मानते x प्लस 14। आपसे कहता है मल्टीपल्स ऑफ 5, आप पहला मल्टीपल x मानते, दूसरा x प्लस 5 मानते, तीसरा x प्लस 10 मानते। ठीक, देखो आप क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करो। Three consecutive integers are such that when they are taken in ascending increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Okay. आपसे कह रहा है क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन को। We have 3 consecutive integers. 3 consecutive integers means x plus 1, x plus 2. अब मैं लैंग्वेज नहीं बना रहा हूँ, लैंग्वेज आप खुद से बनाएंगे। क्या बनेगी, लेट द फर्स्ट मल्टीपल, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, देन द नेक्स्ट वन इज x plus 1, देन चलो बना के बताऊंगा। अभी वाले इक्वेशन को समझ लो। आपसे कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो एक x हो गया, x plus 1 एक x plus 2 एंड टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो है, तो भैया x plus 1 x से बड़ा ही तो होगा, x plus 2 x plus 1 और x से बड़ा होगा, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रखा है। तो हमने क्या ले लिया x plus 1 x plus 2 एंड दीज आर मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। इसको कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको कह रहा है 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक, एंड देन दे एड अप, फिर इनको क्या किया ऐड कर दिया, एंड दीज गिव्स मी 74। फिर एक क्वेश्चन हमारे समझ में आ गई। क्या बोला, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स थे, तो पहला x हो गया, दूसरा x plus 1 हो गया, तीसरा x plus 2 हो गया। उसके बाद बोला टेक इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ले लिया हमने उसको। फिर बोला मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। फिर बोला ऐड ऑल दीस थिंग्स, जो हुआ उसको ऐड कर दो, जो हुआ था हमने उसको ऐड कर दिया। कितना आया 74। गॉट इट। अब इसको आप सॉल्व करने जाओगे, आपके पास नीचे आंसर बनेगा, इक्वेशन बनेगा। हम आपको मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लास्ट में बनेंगे हमारे पास। हम क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x। द फर्स्ट इंटीजर x हो गया, द नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितने हो जाएंगे, x plus 1 एंड x plus 2, ये दोनों हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो कह रहा है, हमने कर दिया x plus 1 एंड x plus 2। फिर कह रहा है पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से। फिर कह रहा है ऐड कर दो, जो आता है वो 74 आता है, ऐसा उसने माना है उससे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x plus 3, क्यों बताता है मेरे बहुत पहले। ये हो गया आपका 4x plus 8 इज इक्वल टू 74। ठीक, 3x plus 2 x कितना हुआ, 4x plus 3x कितना हुआ 7x, एंड 7x plus 2x कितना हो गया 9x, प्लस उसके बाद पास हो गया 3 plus 8 आपका हो गया 11 इज इक्वल टू 74। इसको आप सॉल्व करने जाओगे 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11। ठीक, तो आपके पास ये बन जाएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11 कितना होगा बेटा, 74 माइनस 10 हुआ 64 एंड 64 माइनस 1 हो गया 3, 63। तो x इज इक्वल टू हो गया 63/9 मींस x इज इक्वल टू आपका आ गया 9 7 डिवाइड किया 7, आपका x 7 आ गया। x 7 आ गया, इसका मतलब पहला जो नंबर था वो तो आपका 7 था, दूसरा जो नंबर था x plus 1 8 था, तीसरा जो नंबर था x plus 2 कितना था 9 था। ये बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन को जैसा जैसा क्वेश्चन कैसा चला जाता है उस हिसाब से आप करते चले जाओ, आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ में आएंगी। टफ नहीं है चीजें, उसको आप किस हिसाब से डील करते हो इस पर डिपेंड करता है कि चीजें आपको टफ लगेंगी या इजी लगेंगी। गॉट इट?